सब्सक्राइब कीजिए कुक विद एबीसी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही क्रिस्प बनते हैं और खाने में उतने ही मज़ेदार हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके सामने लेके आती रहूँ। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ कॉर्न के पकोड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं ये भुट्टा लूँगी। ये कॉर्न है, इसको हम छील लेंगे। इस तरह के होते हैं ये, और इसे अब हम छील लेंगे। ये वाली जो स्किन है इसकी निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमने छील लिए हैं। और ये टोटल मैं जो क्वांटिटी में ले रही हूँ वो मैं 1 किलो ले रही हूँ। आजकल जैसे इसका सीज़न चल रहा है तो कॉर्न बहुत ही सॉफ्ट मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉर्न को चाकू की हेल्प से निकाल लेंगे। ये देखिए इस ढंग से। ये बहुत इजीली निकल जाते हैं। अच्छे से छील लिया है कॉर्न को और अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम ब्लेंडर जार में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐड कर दिया है हमने कॉर्न को और अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, पीस लेंगे। ये लीजिए मैंने ग्राइंड कर लिया है कॉर्न को, और हम बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाएंगे, दरदरा इसको पीस लेंगे। ये देखिए ऐड कर देंगे अब बाउल के अंदर। ये दरदरा पीसा हुआ है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप प्याज। इसको मैंने चॉप कर लिया है और डाल देंगे। हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। 2 पिंच हम डालेंगे हींग। 1 टीस्पून अजवाइन। 2 टेबलस्पून चावल का आटा। चावल के आटे से पकोड़े बहुत क्रिस्प बनते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अंदर हम ऐड करेंगे बेसन। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। बेसन मैंने आधा कप यूज़ किया था। 8 से 10 हम कड़ी पत्ता यूज़ करेंगे, उसको मैंने लेंथ वाइज कट कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये बैटर तैयार हो, हम इसे रेस्ट के लिए नहीं रखेंगे, क्योंकि कॉर्न अपना पानी छोड़ता है। तो इसीलिए हम साथ में इसको फ्राई कर लेंगे। और इसके अंदर कोई भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं डलेगा। तो अब हम फ्राई कर लेते हैं इनको। पहले हम पकोड़ों को हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। एकदम से हम नहीं पलटेंगे पकोड़ों को, पहले लाइट गोल्डन होने देंगे एक साइड से। अब हम साइड को पलट लेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे। कॉर्न पकोड़ा हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए कितने परफेक्टली फ्राई हुए हैं। ये लीजिए सारे हमारे कॉर्न पकोड़ा तैयार हो गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रिस्प आवाज़ आ रही है। लीजिए तैयार हो गए हमारे क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। आपको इस मॉनसून सीज़न में आप जब बनाएंगे कॉर्न पकोड़ा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत ही झटपट तरीके से तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, और मैंने आपको आवाज़ भी सुनाई थी, बहुत ही क्रिस्प बने हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए मेरे तरीके से इस रेसिपी को, टिप्स और ट्रिक्स के साथ। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और
सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।